स्वर्ग जहां अमृत बहता है, जहां देवगण वास करते हैं, लेकिन आज वहां कोई देवता नहीं बल्कि एक मनुष्य आया है। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, यह कहानी है प्रेम की, एक परी की और एक श्राप की जो युगों तक अमर रहेगा। यह कहानी है अर्जुन की, यह कहानी है संयम और वासना की, प्रेम और त्याग की। यह कहानी है जो इतिहास में अमर रहेगी। अर्जुन जिनकी साधना, जिनकी वीरता ने उन्हें स्वर्ग तक पहुंचा दिया। इंद्रदेव के आमंत्रण पर वे स्वर्ग पहुंचते थे। उनका एक ही उद्देश्य था, दिव्य अस्त्र की प्राप्ति। इंद्रदेव कहते हैं, स्वागत है अर्जुन, यह स्वर्ग का वैभव अब तुम्हारे समक्ष है। लेकिन एक और दृष्टि थी जो अर्जुन पर टिक चुकी थी, उर्वशी, अप्सराओं की रानी, स्वर्ग की अनुपम सुंदरी, जिसकी मोहकात से देवता भी विचलित हो जाए। उर्वशी कहती है, कौन है ये मनुष्य जिसका तेज मेरे हृदय को स्पर्श कर रहा है, जो मेरे सौंदर्य से अप्रभावित है। स्वर्ग में जहां अन्य वीर इस वैभव में रम जाते, वही अर्जुन का मन अडिग था। वे केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित थे। उर्वशी अपने भावों से विवश होकर अर्जुन के कक्ष में पहुंचती है। उर्वशी कहती है, अर्जुन, मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारे तेज, तुम्हारे आत्मबल मुझे आकर्षित करता है। मैं तुम्हारे प्रेम की अभिलाषी हूँ। फिर अर्जुन का उत्तर, दृढ़ लेकिन विनम्र, माता समान हो तुम, मेरे पूर्वजों से जुड़ी हुई, तुम मेरे लिए पूज्य हो। उर्वशी अपमानित हो जाती है, तुमने मुझे अस्वीकार किया। मैं उर्वशी, देवों का आराध्य, तुम एक मनुष्य होकर मेरा अपमान करते हो। उर्वशी क्रोध में श्राप देती है, अर्जुन, तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम 1 वर्ष तक किन्नर रूप में रहोगे। पर अर्जुन, जो युद्ध भूमि में कभी नहीं डिगे, वो इस श्राप से कैसे विचलित होते। उन्होंने इसे भी देवताओं की लीला मानकर स्वीकार किया। लेकिन यह केवल एक श्राप नहीं था, यह नियति का संकेत था। यह एक वरदान था जो समय आने पर प्रकट होना था। महाभारत के अज्ञातवास के समय अर्जुन को 1 वर्ष तक गुप्त रहना था। उन्होंने ब्रह्महल्ला का रूप धारण किया, एक नृत्य गुरु और किन्नर। यह वही श्राप था जो जब उन्हें छिपाने में सहायक बना। उर्वशी का श्राप अब अर्जुन की रक्षा बन चुका था। वर्षों बाद जब उर्वशी ने अर्जुन को पुनः देखा तो उसका हृदय पश्चाताप से भर उठा। उर्वशी विनम्र से कहती है, अर्जुन, मैंने तुम्हें दंड देना चाहा था, पर तुमने उसे भी सहजता से स्वीकार कर लिया। तुम सच्चे वीर हो, क्षमा करो मुझे। अर्जुन शांत होकर कहते हैं, उर्वशी, मैं तुमसे रुष्ट नहीं। हर घटना एक परीक्षा थी और मैंने उसे जीवन का हिस्सा बना लिया। उर्वशी ने अब अर्जुन को केवल एक वीर नहीं बल्कि एक संयम, मर्यादा और आत्मबल का प्रतीक माना। स्वयं इंद्रदेव ने सभा में घोषणा की, यह अर्जुन ही है जो युद्ध, संयम और धर्म तीनों में महान है। यह कथा केवल अर्जुन की नहीं, यह प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने जीवन में परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। जहां वीर पुरुष वासना में उलझ जाते हैं, वहां अर्जुन ने संयम और कर्तव्य को चुना। यही है सच्ची वीरता। अगर यह कथा आपको प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको अर्जुन की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरणा देती है। धन्यवाद।